विभीषण जी अपने को जीभ बोल रहे हैं और राक्षसों को दांत। कोई व्यक्ति किसी को जिह्वा से अपशब्द कह दे, गाली दे दे, सुनने वाले को क्रोध आएगा ना। क्रोध में वो मारेगा एक मुक्का मुंह पर। कौन टूटा? बोला किसने था? बोला था जिह्वा ने, टूट गए दांत। हनुमान जी सोचे विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। यदि इनको अपनी पार्टी में मिला लूं तो काम करेंगे विभीषण जी और टूटेंगे सब राक्षस दांत। बस बस ही काम के आदमी है। भगवान का स्वभाव बताया, विभीषण जी का भरोसा प्रगाढ़ किया और युक्ति पूछकर अशोक वाटिका में जाने का। हनुमान जी जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, जाकर वहीं ऊपर पत्तों के पीछे छिपकर बैठ गए। अब विचार करने लगे, तरु पल्लव महरहा लुकाई करई विचार करो का भाई। क्या करूं? उसी समय रावण आया, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराता धमकाता है। रावण कहता है मां से एक बार देख लो मुझे बस तुम। मैया देखती नहीं है। रावण तो चंद्रहास खड्ग भी निकाल लिया गर्दन काटने के लिए, मंदोदरी जी ने रोक दिया। अब आप सोचिए, हनुमान जी वहीं ऊपर बैठ के देख रहे हैं। हनुमान जी कितना अपने को रोके होंगे। उनके सामने रावण मां के ऊपर तलवार निकाल के तान दिया और हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। क्यों? हनुमान जी जानते हैं कि रावण तुम्हारी औकात नहीं कि मेरी मां को छू सको, और तुमने तलवार निकाल दिया। एक बार पहले राम जी का काम पूरा कर लूं, उसके बाद मैं तुमको वचन देता हूं, बिना तुमसे मिले मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। राक्षसी थी जिनका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा जी के बारे में आपको एक परिचय मैं दूं। परिचय दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। ये त्रिजटा का परिचय है। सरकार दंडवत। आंखें ढूंढ रही थी आपको, हम समझ रहे हैं सरकार। जय जय। क्या परिचय दिया? त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, अविवेकी है, राम जी के चरणों में रति प्राप्त कर चुकी है। अब आप दर्शन करिए, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में जो मांग रहे हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी जो रति मांग रहे हैं अभी, त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी हुई है। ऐसी भक्त है राम जी सरकार। और रावण जानबूझ के लगाया है त्रिजटा जी को। जानता है कि राम भक्त है, सीता जी को कोई बात कहनी होगी तो त्रिजटा जी रहेंगी तो सरलता से कह सकती है, इसलिए उनको लगाया है। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो मेरी बात। मैंने रावण के आने के पहले भोर में स्वप्न देखा है। क्या? एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए। मेरी बात चल रही है। कहती है, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जात धान से ना सब मारी, जात धान से ना सब मारी। खर आरूढ़ लगन दस सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरे रघुवीर दुहाई, नगर फिरे रघुवीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने कहा, मैंने स्वप्न देखा, एक बानर आ गया है लंका में, पूरी लंका में आग लगा दिया, निशाचरों को मार दिया। रावण की 20 भुजाएं कट गई, 10 सिर मुंडित हो गए। रावण नंगा होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। सारी राक्षसियां डर गईं।
दृष्टा बोली होई सत्य गए दिनचारी। 4 दिन में सही होगा ऐसा नहीं है। दिनचारी, दिन में जो चरते हैं सूर्य नारायण, जैसे शाम को जाएंगे, आज ही रात में ये सब घटने वाला है। सब राक्षसियां डर गई, जाकर बार बार सीता मैया के पांव में गिरकर कहने लगी, बानर से कहिएगा ना हमारा घर छोड़ देंगे, वो ना जलाएंगे। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे। जामुन जी ने भी कहा था सीता जी को देखकर राम जी को आकर सूचना दे दो। ये कह रही लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर। तो मेरे हनुमान जी बोले प्रभु रावण वाला तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जामवंत जी ने मना किया है रावण को छूना मत, लेकिन ये आग लगाना, राक्षसों को मारना, ये सब करके हम आएंगे। पूरे दिन हनुमान जी प्रतीक्षा किए। रात्रि के अंधकार में हनुमान जी सोचे कब जाए। तब तक दृष्टि गई। सीता मैया इतनी व्याकुल थी, अग्नि मांग रही थी तारों से, चंद्रमा से शरीर शांत करने के लिए। माँ की व्याकुलता देख गया बेचार, देने मुद्रिका डाले तब जनु अशोक अंगार। दीन हर से उठे कर गए। हनुमान जी महाराज भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर गए थे। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माए। मुख में काहे ले लिए? देखिए बानर और छोटे बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान मुख होता है। छोटा बच्चा कोई भी सामान पाता है तो कहाँ डालता है? मुंह में। उसी प्रकार वानर भी कोई सामान लेता है मुख में डालता है। हनुमान जी को लंका जाने के लिए समुद्र पार करना है। हनुमान जी जानते हैं जामवंत जी, संपाति जी ने कहा था कि पापी उजागर नाम सुमिरे, अति अपार भव सागर तरे। जिनके नाम को जिह्वा पे रखकर जीव भवसागर पार कर जा सकता है, नाम लिखा है, यदि इसको जिह्वा पे रख लूंगा तो लंका का समुद्र तो ऐसे ही पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी मुख में लेकर गए। ऊपर से मुद्रिका गिराए। सोने का रंग कैसा है?